आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को प्लीज़ पूरा सुनिए, अगर अच्छी लगे तभी लाइक करना। तो इस कहानी का नाम है परिवार और एक माँ, प्रेरणादायी कहानी। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। इन चारों को उनके माता पिता बहुत प्रेम करते थे और प्यार दुलार देते थे। इसी तरह से 3 भाइयों में से 2 भाई तो बहुत पढ़े लिखे थे। बड़ा और छोटा भाई बहुत पढ़ा लिखा था और बहन भी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन बीच वाला जो भाई था उससे उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था और वो बिल्कुल गंवार था। और जब भी माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते थे तो वो कभी पढ़ने नहीं जाता था और दिल चुराया करता था पढ़ने लिखने में। इससे उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे और उससे थोड़ा लगाव भी कम रखते थे। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा बेटा इंजीनियर हो गया और छोटा बेटा डॉक्टर हो गया, लेकिन वो बीच वाला बेटा गंवार ही रह गया। वो तो बिल्कुल बुद्धू था और कुछ काम धंधा भी नहीं करता था। जब दोनों बेटे पैसे कमाने लगे तो बीच वाला भी कहीं इधर उधर मजदूरी कर लिया करता था और इधर उधर घूमा करता था। और उसकी बहन की शादी भी कर दी गई अच्छे घराने से। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन उसके माता पिता वो बीच वाले बेटे से बहुत दुखी रहते थे। और कुछ दिनों के बाद उसके पिता भी मर गए और उस बीच वाले बेटे की शादी भी नहीं हो पाई। बड़े और छोटे बेटे की शादी भी हो गई। वो दोनों लोग अच्छे से रह रहे थे और बीच वाला एकदम गंवार बेटा था, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता था। तो उसकी माँ यह देख करके बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन उसकी माँ ने क्या किया, एक गांव की एक गंवार ही बेटी थी उससे शादी करवा दिया। और उसने सोचा कि ऐसा ना हो मेरे छोटे और बड़े बेटे कहीं बंटवारे के लिए बोल दें तो ये मेरा गंवार बेटा कैसे खाए कमाएगा और ये अपना गुजारा कैसे करेगा। इसी तरह ये सब सोच करके उसकी माँ ने गंवार बेटी से गांव से ही शादी करवा दी। और जब उसकी शादी हो गई तो वो गंवार बेटा जो था उसका, वो आराम से अपना काम करने लगा और अच्छे पैसे भी कमाने लगा। और वह रोज डेली जो भी काम करता था उस काम पे जाने लगा और अपना जीवन यापन करने लगा। जब उसके गांव से कुछ लोग उसके साथी लोग बुलाने आते थे तो वो कहता था कि मैं अब किसी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए तो पैसे कमाने होंगे और इसमें से कुछ बचाने भी होंगे। यह कह करके वो बेटा गंवार वो काम पे चला जाता था और दिन रात पैसे कमाता था। यह सब देख करके छोटा और बड़ा बेटा कहने लगा, हम दोनों तो गंवार से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ये मेरा भाई गंवार है, इसीलिए हम दोनों अब अपना अपना बंटवारा कर लेंगे और इसको अलग कर देंगे, देखेंगे ये क्या कमाए खाएगा। एक दिन दोनों छोटे और बड़े बेटे ने अपनी माँ से कहने लगे कि माँ अब मैं अपने जगह जायदाद का बंटवारा करवा दूंगा और मैं अपना अलग कमाऊँ खाऊंगा। माँ कहने लगी अभी मत करना बंटवारा, लेकिन दोनों ने एक भी माँ की नहीं सुनी और बंटवारे की तारीख निश्चित कर दिया। और फिर वो बंटवारा होने का टाइम भी आ गया, लेकिन जब गंवार बेटे से कहा गया और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। जब बंटवारे के लिए गंवार बेटे से कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने काम पे जाता हूँ और तुम लोग बंटवारा कर लेना, मुझे जो भी देंगे मैं उसको ले लूँगा। और यह कहकर वो काम पे चला गया। तब तक वहाँ वकील भी आ गया और कहने लगा, मुझे आप बताइए कि कितनी ज़मीन है
तब तक वो गंवार बेटा आ गया और कहने लगा, वकील साहब, 2 हिस्से 10 बीघे ज़मीन है और इसमें से 2 हिस्से कर दीजिए, एक बड़े भाई का और एक छोटे भाई का, और घर पूरा जो है वो मेरे बहन के नाम कर दीजिएगा। तो यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए और कहने लगे, तुम ऐसा क्यों बोलते हो और अपना हिस्सा क्यों नहीं लोगे, तुम कैसे कमाओ खाओगे। तो गंवार बेटा कहने लगा, मेरे हिस्से में मेरी माँ कर दीजिएगा, और मेरी माँ है ना, तो हमें हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने माँ के भरोसे रह लूँगा। तो उसकी गंवार बेटे की जो गंवार पत्नी थी वो भी अपनी सासू माँ से गले लिपट गई और कहने लगी, माँ जी, इससे अच्छा कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है, आप हो ना मेरे पास तो मेरे पास सब कुछ रहेगा, और मैं हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लूँगी, और मैं अपने हिस्से में आपको ले लूँगी। यह देख करके उसके दोनों भाई और उसकी बहन गले से लिपट गई और कहने लगी, भैया मुझे तुम माफ़ कर दो, मैंने तुमको नहीं समझा, और अब मेरे भाई लोग भी बड़े थे इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, मैं भी दौलत के नशे में आकर के तुमको छोड़ दिया था। यह सब देख करके वो बड़े और छोटे भाई भी उससे गले लगने लगे और कहने लगे, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, माँ को अलग कर रहे हैं और तुमको भी अलग कर रहे हैं। यह सुन करके सभी की आंखों में आंसू आ गए और गंवार बेटा कहने लगा, जिसके पास माँ होती है उसको किसी हिस्से की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हिस्सा मिले या ना मिले वो हमेशा खुश रहेगा। और तभी छोटे और बड़े बेटे भी कहने लगे, हम लोग आज के बाद बिल्कुल भी बंटवारा नहीं करेंगे। और गंवार बेटा कहने लगा, इतने दिन से हम लोग एक में करते खाते थे, तो क्या अब शादी होने के बाद हम लोग एक में नहीं रह सकते हैं और मिलजुल कर काम नहीं कर सकते हैं। मानता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन काम तो कर लूँगा। ये सब सुनकर पढ़े लिखे बेटों की जो पढ़े लिखे बेटे थे उनका सर शर्मिंदा से झुक गया और कहने लगे, भाई मुझे माफ़ कर दो, और तू तो बहुत ही समझदार निकला, और हम लोग ही गंवार निकल गए। और सभी लोग ने उससे माफ़ी मांगी। यह देखकर और सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और चारों को फिर एक जैसे प्रेम करने लगी। तो कहा जाता है, माँ को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और तब तक के लिए बाय बाय।